ये कहानी है एक ऐसी जादुई किताब की जो आपकी मनचाही इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जान पर खेलना होगा। आज हम कुछ ऐसे ही दोस्तों की कहानी लेकर आए हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत में हम काजुकी, सनी और ताइजी नाम के 3 दोस्तों को देखते हैं जो अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए मंदिर के पास आते हैं, क्योंकि सभी का कहना है कि इस मंदिर में लोगों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि ये लोग मंदिर के पास आकर अपनी इच्छा मांगते हैं और इनकी इच्छा धुएं में बदलकर किसी चीज के अंदर चले जाती है, जिसे लेकर वहां से कोई भाग जाता है, लेकिन कोई भी उसे नहीं देख पाता। वो इंसान जिसने इनकी इच्छा चुरा ली थी वो पुरानी किताब की दुकान में आता है, जहां हमें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं था बल्कि एक छोटा घोस्ट था जो दुकान के मालिक को इनकी इच्छा देने आया था। तब दुकान का मालिक उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वहां पर एक घोस्ट की किताब लाता है जो उनकी इच्छा पूरी करेगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। अब जब रात में काजुकी सो रहा होता है तब उसके पास वही घोस्ट आता है और उससे कहता है कि अगर तुम अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हो तो कल पुरानी किताब की दुकान में चले जाना, वहाँ तुम्हें पता चलेगा तुम अपनी इच्छा कैसे पूरी कर सकते हो। लेकिन याद रहे कि इच्छा जो तुमने मांगी है उसे पूरा करने में तुम्हारी जान भी जा सकती है। घोस्ट इतना कहकर वहाँ से चले जाता है। काजुकी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन था जिसने उससे ये सब करने के लिए कहा था। अगले दिन वो अपने दोनों दोस्तों से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि कल रात उनके सपने में भी वो घोस्ट आया था और उन्हें भी उस पुरानी किताब की दुकान में जाने को कहा था। ये सुनकर काजुकी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, इसलिए अब ये सभी उस दुकान में जाने का डिसाइड करते हैं। जैसे ये उस दुकान के अंदर पहुंचते हैं, मानो वहां पर कोई पोर्टल खुल जाता है जिसके जरिए एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल असली दुनिया ही जैसी थी। जैसे ये लोग दुकान के अंदर जाते हैं, उनकी टीचर हयामा इन्हें देख लेती है और वो भी उनके पीछे उसी पोर्टल में आ जाती है। इधर हम तीनों दोस्तों को देखते हैं जो दुकान के अंदर आ जाते हैं, जहां वो दुकान के मालिक को सोता हुआ देखते हैं, इसलिए ये चुपके चुपके दुकान की तलाशी लेने लगते हैं। तभी उनकी नज़र उसी घोस्ट की किताब पर पड़ती है। जैसे वो उस किताब को उठाते हैं, दुकान का मालिक जाग जाता है और उनसे कहता है कि आओ मैं तुम्हें इस खेल के नियम समझाता हूँ। लेकिन ये सभी बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए वहाँ से भागने लगते हैं और यहाँ इन्हें रियलाइज होता है कि जब ये तीनों दुकान के अंदर आए थे तो दुकान काफी छोटी थी, लेकिन बाहर जाने के समय दुकान काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिससे ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे उस किताब को लेकर दुकान से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। इधर हम हयामा को देखते हैं जो इनके पीछे पीछे दुकान से बाहर आ जाती है, लेकिन इससे पहले हयामा इनसे कुछ सवाल करती ये तीनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर हम काजुकी को देखते हैं, जब वो अपने घर आता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता, साथ ही उसका घर अजीब तरह से आकार बदल रहा होता है। ये देखकर काजुकी घबरा जाता है। तभी वहाँ पर उसके दोनों दोस्त भी आ जाते हैं और बताते हैं कि पूरा शहर खाली है, मानो हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं। इसलिए ये सभी शहर को एक्सप्लोर करने का तय करते हैं। एक्सप्लोर करते करते उनकी दोस्त मिनाटो उन्हें दिखाई देती है, जिसे देखकर ये तीनों खुश हो जाते हैं। जहाँ पर मिनाटो उनसे कहती है कि मैं तो सो रही थी, लेकिन अचानक मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो उनसे कहती है कि मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, तो क्या तुम लोग मुझे सही रास्ता बता सकते हो। जिस पर वो सभी कहते हैं कि हम भी इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानते हैं, लेकिन हम कोशिश करके सही रास्ता ढूंढ सकते हैं, जिसके बाद हम सभी इस दुनिया से बाहर निकल जाएंगे। जिसके बाद ये रास्ता ढूंढने के लिए उसी पुरानी किताब की दुकान में आते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अब उस जगह में कोई दुकान नहीं होती है। तभी उन्हें याद आता है कि उनके साथ इस दुनिया में उनकी टीचर भी फंस गई थी, इसलिए ये सभी टीचर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जो भाग्य से उन्हें मिल भी जाती है। तब वो टीचर को सारी बातें बताते हैं, जिस पर टीचर हयामा भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वो सभी यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन तभी उन्हें घर के बाहर अजीब से मॉन्स्टर घूमते हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर ये सभी लोग डर जाते हैं और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, जहाँ पर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है
कि आखिर ये कैसी दुनिया है जहाँ पर इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर ही रहते हैं। फिर अगले दिन ये सभी उस किताब को समझने की कोशिश करते हैं जिसके कवर में 7 नंबर और 2 लाइन बनी हुई होती हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तभी उन्हें उस किताब के पन्नों में उसी घोस्ट का फोटो दिखाई देता है जिसने उन्हें पुरानी किताब की दुकान में जाने के लिए कहा था। साथ ही उसकी दूसरी तरफ वाले पन्ने में लिखा होता है कि ये 7 मॉन्स्टर में से एक है जिसे अगर पकड़कर उस किताब में डाल दिया जाए और फिर से उस किताब से निकाल दिया जाए तो ये घोस्ट तुम्हारे किसी भी काम में मदद करेगा और साथ ही ये मॉन्स्टर तुम्हें कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास ही मिलेगा। ये पढ़कर वो सभी तुरंत ही आसपास उस मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार वो उन्हें मिल जाता है जो घर की झूमर पर बैठकर इन पर नजर रखे हुए था। तभी हम देखते हैं कि ये सभी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और काफी कोशिश करने के बाद उसके ऊपर लगा हुआ कपड़ा निकल जाता है जिसकी वजह से मॉन्स्टर अपने असली वाले रूप में आ जाता है। फिर काजू की काफी कोशिश करने के बाद उसे किताब में कैद करने में सफल हो जाता है जिसके बाद वो फिर से उसे उस किताब से बाहर निकालते हैं और उससे सवाल करते हैं कि आखिर हम इस जगह से बाहर कैसे जा सकते हैं, जहाँ पर वो मॉन्स्टर बताता है कि मैं तुम लोगों को अभी इस जगह से बाहर ले जा सकता हूँ, लेकिन इससे तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी जो तुम लोगों ने इस किताब से मांगी थी। अगर तुम अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हो तो तुम्हें उन 7 मॉन्स्टर को किताब में कैद करना होगा और जो आखिरी मॉन्स्टर होगा वही तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। हालांकि ये सारे मॉन्स्टर किताब से बाहर आने के बाद तुम्हारी मदद भी करेंगे, लेकिन आखिरी मॉन्स्टर को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। साथ ही इस बुक के कवर में जो 2 लाइनें बनी है वो ये दर्शाती है कि तुम्हारे पास इस काम के लिए सिर्फ 2 दिनों का वक्त है। अगर तुम इन 2 दिनों में इन सारे मॉन्स्टर को किताब के अंदर नहीं डाल पाए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये तीनों इस दुनिया में रुककर अपनी इच्छा पूरी करवाने का डिसाइड करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हयामा और मिनाटो भी इनके साथ इसी दुनिया में रुक जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि अगला मॉन्स्टर इन्हें जंगल में ही मिलेगा जो जंगल में रहता है। उसे बाहर निकालने के लिए उसकी बुराई करनी होगी। इसलिए हम देखते हैं कि ये सभी जंगल पहुंचकर उस मॉन्स्टर की बुराई करने लगते हैं, जिसके बाद ये सभी जंगल पहुंचकर उस मॉन्स्टर की बुराई करने लगते हैं। तब गुस्से में वो मॉन्स्टर बाहर जाता है और इन सभी पर हमला शुरू कर देता है, जिससे बचने के लिए सभी इधर उधर भागने लगते हैं। जहाँ पर काजू की अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस बार भी उस मॉन्स्टर को किताब में कैद कर लेता है, जिसके बाद ये अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर अब इन्हें तीसरे मॉन्स्टर को पकड़ना होगा जो सफेद कपड़े वाला मॉन्स्टर होता है और अगर उसके कपड़े को कोई गंदा करे तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब इनके पास यही रास्ता होता है, जिसके बाद ये लोग उसके कपड़े को गंदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले वो ऐसा कुछ कर पाते हैं, हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर इनके दोस्त सनी को ऊपर पकड़कर ले जाने लगता है। सही समय रहते ही मिनाटो और हयामा उसके ऊपर रंग फेंक देते हैं और उसे गंदा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर खुद ब खुद डर के मारे उस किताब के अंदर घुस जाता है। ऐसे में इनका एक दिन बीत जाता है और अब इनके पास सिर्फ एक ही दिन का वक्त बचा होता है बाकी सारे मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए, जिसके बाद ये सभी चौथे मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए चले जाते हैं, जिसके पास कई सारी आंखें होती है। इसलिए सभी लोग उसे पकड़ने के लिए बलून्स के अंदर प्याज का पानी भर लेते हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि ये सभी उस मॉन्स्टर के सामने आते हैं, तभी हम देखते हैं कि ये सभी उसके ऊपर बलून फेंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी बॉडी में एक सुरक्षा कवच टाइप कुछ लगा होता है। इसी वजह से कोई भी बलून उसे नहीं लग पा रहा होता है। तभी हम मिनाटो को देखते हैं जो एक साथ उस पर कई सारे बलून फेंक देती है, जिसकी वजह से उसे एक बलून लग जाता है। इसी वजह से प्याज के पानी के कारण उसकी आंखों में जलन होने लगती है। इसके बाद मिनाटो इस कंडीशन का फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर को किताब में कैद कर लेती है। अब ये सारे लोग एक पार्क में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी उस किताब से 5वें मॉन्स्टर के बारे में जानकारी निकालने लगते हैं। तभी हम ताइजी को देखते हैं जो झूले में लटक कर खेल रहा होता है। तभी उन्हें उस किताब से पता चलता है कि झूला ही अगला मॉन्स्टर है, जिस पर अगर कोई भी झूलता है तो वो झूलने वाले को अपने ऊपर से हटने नहीं देगा और अपने साथ उसे नर्क में ले जाएगा। इसलिए हम उस झूले को देखते हैं जो ताइजी को नर्क में ले जाने लगता है। इसलिए बाकी के लोग झूले में चढ़ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अब वो झूला सभी को अपने साथ नर्क में ले जाने लगता है। पर सनी की हाइट काफी ज्यादा छोटी होती है, इसलिए वो झूले में नहीं चढ़ पाता।
इसी वजह से वो उस किताब से कपड़े वाले मॉन्स्टर को बाहर निकालता है और उसकी मदद मांगता है, जिसके बाद वो कपड़े वाले मॉन्स्टर के ऊपर सवार होकर उसे किताब के अंदर डालने में सफल हो जाता है। आप सभी लोग बैठकर उस किताब से छठवें मॉन्स्टर की जानकारी निकाल रहे होते हैं। तभी हम काजुकी को देखते हैं जो एक आईने के सामने आता है, जिसकी वजह से उसका रिफ्लेक्शन उसका रूप ले लेता है और उसके सामने आ जाता है, जहाँ पर असली काजुकी बाकी के काजुकी को देखकर एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन है। साथ ही बाकी के लोग भी दो दो काजुकी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी नकली काजुकी सभी से कहता है कि मैं असली काजुकी हूँ, दूसरे वाले को इस किताब में बंद कर दो क्योंकि वही हमारा अगला मॉन्स्टर है। जहाँ पर असली काजुकी सभी को समझाता है कि मैं असली हूँ, बल्कि ये रिफ्लेक्शन मॉन्स्टर है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और असली काजुकी को उस किताब में कैद करने की कोशिश करते हैं, पर असली काजुकी उस किताब के अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से सभी लोग समझ जाते हैं कि असली काजुकी जो कह रहा था वो सही है और नकली काजुकी को पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि नकली काजुकी सनी से टकरा जाता है, इसी वजह से वो दो और नकली काजुकी में बदल जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते बहुत सारे काजुकी वहाँ पर आ जाते हैं। अब क्योंकि ये सभी काजुकी के रिफ्लेक्शन होते हैं, इसलिए मिनाटो के कहने पर खुशी खुशी वो सभी किताब के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि काजुकी मिनाटो को पसंद करता था, लेकिन आज तक उसने मिनाटो को ये बात नहीं कही होती है। अब हयामा बाकियों से उनकी इच्छा पूछती है, जिस पर वो सभी पहले तो मिनाटो को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। उसके जाने के बाद वो हयामा को बताते हैं कि हमारी इच्छा है मिनाटो को ठीक करने की। दरअसल हम मिनाटो के जन्मदिन के टाइम उसे सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए हमने उसे दूसरे रास्ते से आने के लिए कहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ पर रखा भारी सामान उसके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से मिनाटो अब कोमा में चली गई है। इसलिए हम उसे ठीक करना चाहते हैं और यही हमारी इच्छा है। लेकिन एकदम से ये बात मिनाटो सुन लेती है और भावुक हो जाती है कि उसके दोस्त अपनी जान पर खेलकर उसे ठीक करना चाहते हैं, जिसके बाद वो सभी का धन्यवाद करती है। तभी मिनाटो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आखिरी मॉन्स्टर को पकड़ना अब तक बाकी था और समय भी खत्म होने वाला था। जैसे ही समय खत्म होगा मिनाटो भी पूरी तरह से गायब हो जाएगी। इसका मतलब असल दुनिया में भी मिनाटो मर जाएगी, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी आखिरी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, पर आखिरी मॉन्स्टर के पास आने से पहले ही आखिरी मॉन्स्टर के सिपाही उन सब पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद हम सभी को देखते हैं जो उस किताब से बाकी के मॉन्स्टर को निकालते हैं। फिर वो बड़े मॉन्स्टर के सिपाहियों को हराकर उस बड़े मॉन्स्टर के पास आ जाते हैं, जो काफी विशाल और खतरनाक था, जहाँ पर किताब के सारे मॉन्स्टर उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। जिसके बाद वो किताबों के बाकी के मॉन्स्टर को खा लेता है, जिससे उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है और अब हम देखते हैं कि उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जहाँ पर मिनाटो का भी वक्त पूरा होने वाला था, इसलिए वो अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए कहती है कि इन सभी दोस्तों को असली दुनिया में वापस भेज दो, मैं अपने लिए इन सब की जान खतरे में नहीं डाल सकती। ये सुनकर वो खतरनाक मॉन्स्टर सभी को असली दुनिया में भेज देता है, लेकिन काजुकी मिनाटो को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो पोर्टल से वापस से आ जाता है, जिसके साथ साथ बाकी के दोस्त भी काजुकी के साथ आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिनाटो भी उन्हें फिर से वापस पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर एक अच्छा सा प्लान बनाकर ये सभी मॉन्स्टर के साथ उस आखिरी मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर देते हैं और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है और हम काजुकी को देखते हैं जो उस आखिरी बचे हुए मॉन्स्टर को किताब में कैद करने में सफल हो जाता है, जो देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब आखिरी मॉन्स्टर की किताब में कैद होते ही बाकी के मॉन्स्टर किताब से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद हम काजुकी को देखते हैं जो आखिरी बचे मॉन्स्टर को किताब से बाहर निकालता है और उससे कहता है कि मुझे उस समय में भेज दो जहाँ पर मिनाटो के ऊपर सामान गिरने वाला था। जहाँ पर वो आखिरी मॉन्स्टर कहता है कि अगर तुमने मिनाटो को ठीक करने के लिए ये सब किया तो तुम सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि तुम यहाँ पर मिनाटो को बचाने के लिए ही आए थे। जिस पर सभी लोग मान जाते हैं। फिर हम आखिरी मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक पोर्टल ओपन कर देता है, जहाँ पर काजुकी उस समय में चले जाता है, जहाँ पर
पर मिनाटो के ऊपर सामान गिरने वाला था वो आवाज लगाकर उसे दूर कर देता है, जिससे मिनाटो की जान बच जाती है। जिसके बाद हम काजुकी को देखते हैं जो मिनाटो को अपने दिल की बात बताता है जो उसे कभी भी असली दुनिया में नहीं बता पाया था, जिस पर मिनाटो भी उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो सभी वहाँ से गायब होकर असली दुनिया में आ जाते हैं और मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग स्कूल में हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हयामा आती है और सभी को देखकर वो इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे काफी कुछ याद होता है। इधर हम बाकी के दोस्तों को देखते हैं जिन्हें धुंधली धुंधली चीज याद आने लगती है, जिसे याद करके वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उन्हें थोड़ा थोड़ा याद होता है और इन्हीं छोटी छोटी चीजों को याद करके वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है।